फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रेजेंट हूँ नई वीडियो के साथ मेंसुरेशन पार्ट 2। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक SBI PO, RRB एग्जाम, SSC CGL. These are very important question. So mensuration very important for all competitive exam. So let's begin with the question. First, a wall is the form of trapezium with height of 4 meter and parallel side being 3 meter and 5 meter. तो ट्रेपेजियम की हाइट गिवन है और पैरेलल साइड गिवन है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹25 पर स्क्वायर मीटर। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। तो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको गिवन है, ए बी एंड एच हाइट गिवन है ऑलरेडी 4 मीटर। तो ए बी जो है वो उसकी साइड्स हो गई उसकी, और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 A + B × H। तो 3 + 5 हो जाएगा, 3 + 5 × 4 = 16 मीटर स्क्वायर, और वी हैव ऑलरेडी गिवन द कॉस्ट ₹25 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ, देन यू विल गेट 400 आंसर। So this is the answer of this question. I hope you will understand completely. So you have to understand completely. So next we proceed. Third question is asking about in a lawn 30 meter long and 60 meter wide is surrounded by a path 2 meter wide. तो what is the area of path? तो path का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सो इन दिस वे आपको गिवन होगा, इस तरीके से आपको गिवन होगा 2 मीटर लेंथ होगी आपके पाथ की, और आपको इसकी हाइट लेंथ और गिवन होगी 30 मीटर 20 मीटर। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये रेक्टेंगल ही बनेगा एक तरह से। तो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है आपको, एंड यू हैव टू सॉल्व द शॉर्ट ट्रिक्स जो होगी वो एरिया ऑफ पाथ होगी 2x और लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो आपको यू विल गेट द आंसर, क्योंकि पाथ का को भी कैलकुलेट करना होगा लेंथ प्लस ब्रेथ के साथ, क्योंकि आपको एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो 2 टाइम्स होगा क्योंकि 2x हो जाएगा उसका पाथ। तो 2 × 2 हो जाएगा 30 + 60 + 2 × 2। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो 220 मीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर। ये दिस इज क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, एंड आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर लॉन जो है वो सराउंडेड बाय पाथ 2 वाइड, देन EF जो होगा 2 + 30 + 2 मीटर होगा, 34 मीटर होगा। एंड जो GF होगा, GF इज हेयर गिवन इन दिस वे। तो ये जो वाला ये एरिया जो होगा वो होगा 2 + 16 + 2 यानी 20 मीटर। तो एरिया जो होगा पाथ का वो आपको गिवन हो, इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको 34 × 20 यानी कि EFGH जो एरिया है माइनस ABCD एरिया। तो यू विल गेट 200 मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Question second is, if the area of rectangle whose length is 5 units and more than twice its width is 75 square unit, then what is the width? तो रेक्टेंगल की विथ निकालनी है आपको। आप स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 75 स्क्वायर मीटर, एंड विथ जो है वो आप विथ क्या करेंगे, विथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट। तो विद हमें x यूनिट मान के चलेंगे क्योंकि आपको ट्वाइस बोला है रेक्टेंगल का, 2x + 5 हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगा वो आपका गिवन है ऑलरेडी, लेंथ ये हो जाएगी, ब्रेथ ये हो जाएगी x आपकी। तो अब आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गिवन ऑलरेडी एरिया 75, तो इसे इक्वल टू में रखेंगे, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन क्वाड्रेटिक वे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल मेक, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट x = 5 यूनिट। So this is the answer of the rectangle width होगी 5 unit. I hope you understand this question. Very easy question. You can easily understand this in a normal way. So I hope you understand. Next question we proceed. Question fourth is asking about if the circumference of a circle is equal to the parameter of square. यानी कि circumference जो होता है सर्कल का वो equal to है parameter of square. Then the which of the following is correct? तो आपको ऑप्शन गिवन है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इज मोर देन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, या एरिया ऑफ सर्किल लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। रेडियस ऑफ सर्किल हम सपोज करते हैं r एंड साइड ऑफ स्क्वायर a। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू होगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जो कि गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। तो 2πr करेंगे, अब आपको ए से बाहर निकालेंगे, 22/7 होता है
पाई की वैल्यू, तो इसे 3.14 रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको पाई अपॉन 2r इसको बाहर लेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। तो आप इसी तरीके से 1.57r यानी कि जो स्क्वायर का साइड्स है इक्वल टू हो जाएगा सर्किल की रेडियस के इक्वल। तो नाउ एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, तो ये इक्वल टू तो दोनों हैं ही। तो आप ये क्या करेंगे 3.14r स्क्वायर, इसे आप 22/7 भी कर सकते हैं आर स्क्वायर, एंड देन ए स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये इक्वल टू हो जाएगा 1.57 का आर स्क्वायर। तो ए इसका करेंगे तो आप इसका 2.4649 आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आपको ये फाइंड आउट हुआ था कि एरिया ऑफ सर्किल जो है मोर देन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। So this is the answer of this question. I hope you understand. This is a very easy question, very easy trick to solve this question. You can solve in own way, but it depends on you how you solve this question. So next question. Question fifth है if the circumference of two circle are in the ratio of 2:3, then what is the ratio of their area? तो circumference है टू सर्किल का, रेशियो गिवन है, तो उसका रेशियो ऑफ देयर एरिया का बताना है आपको। तो सर्किल का बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि जो सर्किल रेडियस होगी R1 एंड R2 हम सपोज कर लेंगे। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल 2:3 गिवन है। तो इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए 2πr1 एंड 2πr2। वैसे तो फॉर्मूला नॉर्मली 2πr होता है, लेकिन आपको रेडियस इसकी अलग अलग रखनी होगी। टू सर्किल बनेंगे, उनकी रेडियस गिवन है, तो आर पाई से पाई कट हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू 2/3। उसके बाद एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल, एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, पाई आर वन स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है नॉर्मली, पाई आर स्क्वायर 1, पाई आर स्क्वायर 2। उसके बाद आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2/3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि पाई से पाई की वैल्यू कट जाएगी, 4/4:9 हो जाएगा। तो आंसर इसका आपका होगा 4:9। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।